भाई सोचो एक बार क्लास के सामने खड़ा किया गया हो, सबकी नज़रें तुम पर हों और जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो सबसे ठंडी नज़रों से तुम्हें देख रही हो। यही हुआ हमारे हीरो के साथ और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। बात छोटी सी थी। कम से कम उसे तब ऐसा ही लगता था। वो हर सुबह एलेना वेल के लिए कॉफ़ी लाता था, बिना मांगे उसकी किताबें उठाता था, रात को जागकर उसके असाइनमेंट पूरे करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो काफ़ी देर तक वफादार रहा, तो शायद एलेना जैसी लड़की उस जैसे किसी को देखेगी। एलेना वो सब थी जो वो नहीं था, अमीर, मशहूर, बिल्कुल पहुंच से बाहर, और वो बस उसके पीछे पीछे चलने वाला वो शांत लड़का था जो मुस्कुराता रहता था और खुद से झूठ बोलता रहता था कि इसका कोई मतलब है। उस सुबह एलेना की एक फ्रेंड ने अचानक उसका फ़ोन छीना और हवा में लहराने लगी। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने उसके मैसेज ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने शुरू कर दिए, पूरी क्लास के सामने। यार, जो बात तुमने किसी के लिए दिल से लिखी हो, वही जब कोई और मज़ाक उड़ाते हुए पढ़े, तो वो और भी बुरी लगती है। क्लास हँसने लगी और हँसी बढ़ती ही गई। चेहरा गर्म हो रहा था, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि एलेना ने उन्हें रोका नहीं। वो बस खिड़की से टिककर देखती रही, जैसे ये कोई एंटरटेनमेंट हो। उसने उसकी तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगी, लेकिन एलेना ने जो एक्सप्रेशन दिया उसने सब कुछ साफ कर दिया। वो दया नहीं, घिन्न था। फिर एलेना बोली एकदम शांत और बोर आवाज़ में, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें कभी चुनूंगी? क्लास एक सेकंड के लिए चुप हुई, फिर उसने जोड़ा, तुम काम के थे, बस इतना ही थे। इसके बाद जो हंसी आई वो पहले से भी भारी थी, जैसे हर तरफ से दब रहे हों। किसी ने पीछे से कुर्सी मारी। किसी ने कहा कि अगर उसके पीछे घर तक जाना है तो ठीक से घुटनों पर बैठो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हर बात याद कर ली। और यहाँ एक ट्विस्ट है भाई, पिछली जिंदगी में उसने सच में यही किया था, सब कुछ पी गया, मुस्कुराता रहा और एलेना के साथ ऐसे रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वे लगता था यही प्यार होता है। और अंत में सब कुछ गंवा दिया, भविष्य गया, इज्जत गई, यहाँ तक कि घर के आखिरी पैसे भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसी लड़की के पीछे भागता रहा जिसने उसे कभी इंसान नहीं समझा। पीछे हटने की कोशिश में उसका पैर टीचर की टेबल के पास वाले प्लेटफॉर्म के किनारे से फिसला, बैलेंस गया और वो गिर गया। एक पल के लिए सब धीमा हो गया, ऊपर सीलिंग, तेज रोशनी और एलेना का चेहरा ऊपर से देखता हुआ, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं। फिर अंधेरा। जब आंखें खुली तो वो उसी क्लासरूम में बैठा था। वही डेस्क, वही आवाज़ें, वही धूप खिड़की से आ रही थी, लेकिन कुछ एकदम अलग लग रहा था। हाथ देखे, फ़ोन देखा और समझ आ गया कि ये सब अभी हुआ नहीं है। रीइंकार्नेशन भाई, वापसी। सिर उठाया तो एलेना उसकी तरफ चली आ रही थी, बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन इस बार वो वही इंसान नहीं था। इस बार वो जानता था क्या होने वाला है। एलेना उसी कॉन्फिडेंट चाल से चली आ रही थी। पूरी क्लास उसी एंटिसिपेशन से देख रही थी जो उसे अच्छी तरह याद थी। वो कुर्सी पर बैठा रहा, रिलैक्स, उंगलियां डेस्क पर हल्के से थपथपाते हुए, क्योंकि वो जानता था कि कुछ सेकंड में उसका फ़ोन छीना जाएगा और सब दोबारा होगा। लेकिन इस बार उसने पहले मूव किया, फ़ोन उठाया, स्क्रीन लॉक की, जेब में डाला और पहली बार नज़रें नहीं झुकाईं। एलेना ने नोटिस किया उसके कदम ज़रा धीमे पड़े। उसके एक फ्रेंड ने आगे बढ़कर मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, अरे फ़ोन दो, बस देखना है। उसने कुर्सी पर पीछे झुककर बस एक शब्द कहा, नहीं। शांत था। लेकिन कमरे में जैसे बम फटा, कोई बोला नहीं। उस फ्रेंड ने दोबारा हाथ बढ़ाया और इस बार उसने बस कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाई, हाथ चूक गया। छोटा सा बदलाव, लेकिन असर बड़ा। सिचुएशन का फ्लो उनसे दूर जाने लगा। एलेना उसके डेस्क के सामने रुकी। पहली बार वो बोर नहीं दिख रही थी, क्यूरियस दिख रही थी। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने सीधी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस इस गेम में इंटरेस्ट नहीं रहा। बस इतना काफ़ी था। कमरे का माहौल बदल गया। एलेना ने डेस्क पर हाथ रखकर थोड़ा झुककर प्रेशर बनाया और बोली, आज अजीब लग रहे हो। उसने हल्की सांस छोड़ी, जैसे अमूज हो, और बोला, शायद नाटक करते करते थक गया। एलेना रुकी, पीछे से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तभी उसे कुछ याद आया, एक धुंधली सी मेमोरी जो पिछली जिंदगी में उसने इग्नोर कर दी थी। फ़ोन निकाला और बैंक बैलेंस देखा। भाई, जीरो नहीं था, छोटा भी नहीं था। इतने डिजिट थे कि एक बार में को काउंट नहीं हुए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी, सब क्लीन, कंसिस्टेंट और टेरिफाइंगली लेजिटिमेट। कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस उसका। फ़ोन लॉक किया, वापस रखा। एक्सप्रेशन नहीं बदला, क्योंकि अभी रिएक्ट करना मिस्टेक होती। एलेना अभी भी उसे ऑब्जर्व कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बदल गया। वो अब उसे पहचान नहीं पा रही थी। परफेक्ट, वो आगे था। कुर्सी पर रिलैक्स होकर बोला, अगर हो गया तो अपनी सीट पर जाओ। पूरी क्लास जम गई। एलेना को कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला था। उसका फ्रेंड कुछ बोलने वाला था, रुक गया। एलेना नहीं हिली और उसकी आंखों में जो था वो घिन नहीं था, इंटरेस्ट था, और वो कहीं ज़्यादा डेंजरस था। लेसन के बीच में उसने फिर फ़ोन खोला, इस बार कन्फर्म करने के लिए नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए।
डॉक्यूमेंट्स में गहरे गया। ऑनरक्यूमेंटशिप परसेंटेज, बोर्ड कंट्रोल, डिसीजन अथॉरिटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स, रियल एस्टेट होल्डिंग्स, इंटरनेशनल अकाउंट्स, ये रातों रात नहीं बना था, इसे वक्त के साथ बनाया गया था। मतलब ये पहले से एग्जिस्ट करता था और वो जानता भी नहीं था। पिछली जिंदगी में वो एलेना के पीछे इतना पागल था कि कभी देखा ही नहीं कि उसके हाथों में क्या है। उसे हंसी आई लेकिन बाहर नहीं निकली। इसके बजाय उसने धीरे से सांस छोड़ी और फोन रख दिया। अब वो ओवर फिल्म नहीं था, फोकस्ड था। बेल बजी तो वो बिना रस किए उठा, बैग उठाया, दरवाजे की तरफ चला जैसे उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। एलेना के डेस्क के पास से गुजरते वक्त उसने धीरे से कहा, रुको। वो रुका धीरे से, अपनी मर्जी से। मुड़कर बस उसकी तरफ देखा और बोला, क्या है? एलेना ने उसे ध्यान से देखा और बोली, तुम बदल गए। उसने एक सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर एक छोटा सा इंडिफरेंट शोल्डर शक देते हुए बोला, लोग बदलते हैं। वो आगे बढ़ गया। हॉलवे में पहुंचते ही फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, कोई नाम नहीं। खोला तो पहली लाइन पढ़ते ही पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। वेलकम बैक, तुम्हारी इनहेरिटेंस एक्टिवेट हो गई है। वो रुक गया। हॉलवे का शोर बैकग्राउंड में चला गया। मैसेज फिर पढ़ा, रिप्लाई किया। कौन हो? जवाब तुरंत आया, तुम पहले से जानते हो। उन 3 शब्दों को जरूरत से ज्यादा देर तक देखा, क्योंकि एक हिस्सा सच में जानता था, सेंडर नहीं, बल्कि उसके पीछे की फीलिंग, जैसे कोई मेमोरी जो उसने पिछली जिंदगी में इग्नोर कर दी थी, अब जबरदस्ती वापस आ रही थी। फिर एक और मैसेज आया, डॉक्यूमेंट्स चेक करो। अटैचमेंट खोला तो सब कुछ और भी साफ हो गया। ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं था, एक पूरा नेटवर्क था। एसेट्स, कंपनियां, प्रॉपर्टीज, सब कुछ एक नाम के नीचे कनेक्टेड, उसका नाम। और जितना स्क्रॉल किया उतना ही इम्पॉसिबल लगा कि ये कोइंसिडेंस हो। ये बना था उसके वापस आने से पहले और उसे पता नहीं था। पिछली जिंदगी में जो उसके पास था वो उसे मिला ही नहीं, क्योंकि वो किसी ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा था जो उसे कुछ नहीं समझती थी। इस बार उसने फोन रखा और चलना शुरू किया, कदम स्थिर। सोच साफ। स्कूल गेट के पास पहुंचा तो भीड़ पतली हो चुकी थी और बाहर निकलते ही एक काली कार दिखी, सड़क के उस पार, बहुत क्लीन, बहुत एक्सपेंसिव। इस स्कूल के सामने ऐसी कार रैंडमली नहीं पार्क होती। कार का पिछला दरवाजा खुला, एक आदमी निकला, परफेक्टली टेलर्ड सूट, सीधी पोस्चर, कंपोज्ड एक्सप्रेशन। वो सीधे उसकी तरफ आया, रुका और हल्का सा सिर झुकाकर बोला, यंग मास्टर, गाड़ी तैयार है। ये शब्द धीरे से बोले गए थे, लेकिन जितने भी शब्द आज सुने थे उन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। उसने एक पल रुककर पूछा, कब से इंतजार कर रहे हो? जवाब बिना झिझक के आया, जब से आप वापस आए। बस इतना काफी था। कोई सवाल नहीं किया। कार की तरफ चला, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, जैसे सो बार कर चुका हो, क्योंकि अब से वो यही करेगा। कार के अंदर का माहौल बाहर से एकदम अलग था। लेदर सीट्स, सटल लाइटिंग, हवा में भी एक जानबूझकर वाली खुशबू। यहाँ कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था। वो आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा, मिरर एडजस्ट किया और बोला, यंग मास्टर, कहाँ चलना है? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, कहीं शांत, सोचना है। एक बार नोट हुआ, समझ गया और कार बिना किसी झिझक के निकल गई। डॉक्यूमेंट्स में और गहरे जाने लगा। ऑनरशिप परसेंटेज, बोर्ड कंट्रोल, डिसीजन अथॉरिटी, तस्वीर और साफ हो रही थी। और इसके साथ एक एहसास जो सब कुछ और डेंजरस बना देता था। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये इन्फ्लुएंस था। और इन्फ्लुएंस जब सही तरीके से यूज हो तो शोर नहीं करता, बस सब कुछ चुपचाप रिशेप कर देता है। तभी एक सेक्शन दिखा, प्राइमरी सक्सेसर अथॉरिटी पेंडिंग एक्टिवेशन। टैप किया, एक सिंपल सा स्क्रीन खुला, एक ही सवाल, क्या आप फुल कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं? वो एक पल रुका, झिझक से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो समझना चाहता था कि इसका क्या मतलब है। ये टेस्ट नहीं था, एक लाइन थी, एक बार क्रॉस की तो वापसी नहीं। उसने क्लासरूम याद किया, हंसी याद की, एलेना की वो नज़र याद की, फिर धीरे से कन्फर्म प्रेस किया। स्क्रीन एक बार फ्लिकर हुई, अथॉरिटी ग्रांटेड। कोई साउंड नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस 2 शब्द, लेकिन उनका वजन अनडिनाएबल था। उसी वक्त ड्राइवर बोला, यंग मास्टर, बोर्ड ने आपकी अथॉरिटी एक्नॉलेज कर ली है। उसने फ़ोन धीरे से रखा, सीट पर पूरी तरह टिक गया। अब वो सिस्टम पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो उसका हिस्सा सा था और सबसे ज़रूरी, वो उसे कंट्रोल करता था। खिड़की से बाहर देखा, जैसे शहर पीछे छूटने लगा। पहली बार सर्वाइवल नहीं सोच रहा था, अवॉइडेंस नहीं, स्ट्रैटेजी सोच रहा था। एलेना को लगता था वो उससे नीचे है, उसके फ्रेंड्स को लगता था वो कमज़ोर है, पूरी क्लास को लगता था वो जोक है। ठीक है, क्योंकि उनमें से कोई नहीं समझता था एक सिंपल सी बात, गेम बदल चुका था और वो अभी भी पुराने रूल्स से खेल रहे थे। कार एक ऐसी बिल्डिंग के सामने रुकी जो बाहर से खास नहीं दिखती थी, लेकिन कुछ था उसमें जो इंटेंशनल लगता था, जैसे अटेंशन न खींचने के लिए डिज़ाइन की गई हो। अंदर गया तो माहौल और बदल गया। हॉलवे क्लीन, शांत, लगभग खाली।
2-3 स्टाफ थे और जैसे ही वो अंदर आया उनकी पोस्चर सटल तरीके से बदल गई। रिस्पेक्ट बिना एक्सेजरेशन के, बिना फ़ोर्स के, नेचुरल वो चलता रहा, कदम स्थिर और कॉरिडोर के एंड में जो दरवाज़ा था वो उसके हाथ लगाने से पहले खुल गया, तैयार था। बिल्कुल कमरे में गया, देखा बड़ी डेस्क, मिनिमल डिज़ाइन, मल्टीपल स्क्रीन्स पहले से एक्टिव, इम्प्रेस होने के लिए नहीं, मेज़र करने के लिए नोटिस किया। डेस्क की सरफेस पर हल्के से उँगलियाँ फेरी, बैठा और मेन इंटरफ़ेस खोला। एजुकेशन सेक्टर, लोकल, स्कूल नेटवर्क, उसके स्कूल का नाम लगभग तुरंत मिला। डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं थी, लेकिन इन्फ्लुएंस था। फंडिंग कनेक्शंस, बोर्ड रिलेशनशिप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवरेज, काफ़ी था, बहुत काफ़ी था। कन्फर्म करने से पहले एक पल रुका। कॉन्सिक्वेंसेज सोचे, फिर प्रेस किया, कोई साउंड नहीं, कोई ड्रामेटिक फीडबैक नहीं। लेकिन वो जानता था कुछ सेकंड में एक सटल शिफ्ट शुरू हो जाएगी। दिखेगी नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन रुकेगी भी नहीं। कुछ मिनट बाद फ़ोन वाइब्रेट हुआ, मैसेज था, एडजस्टमेंट शुरू हो गई। लॉक किया, बिना रिप्लाई किए। पूछने को कुछ था नहीं, अब सब मोशन में था। खिड़की के पास गया, बाहर शहर देखा। धूप स्काईलाइन पर शिफ्ट हो रही थी। ऊपर से सब कुछ छोटा लगता था, सिंपल, प्रेडिक्टेबल। धीरे से बोला, ये तो बस शुरुआत है। जल्दी वापस स्कूल पहुंचा, क्योंकि कंट्रोल तभी मायने रखता है जब वो रियलिटी में ट्रांसलेट हो। कैंपस में कदमा तो कुछ अलग था। नजरें जोरदार नहीं, ऑब्वियस नहीं, लेकिन थी सटल, अनसर्टेन। जो पहले इग्नोर कच्चे थे वो साइड हट गए। कुछ बोला नहीं किसी ने, लेकिन हेजिटेशन साफ था। कुछ बदला था, सिर्फ उसमें नहीं, उसके आसपास के सिस्टम में भी। क्लासरूम में घुसा तो माहौल ऑफ था। कन्वर्सेशन एक सेकंड लेट रुकी। कुछ नज़रें उसकी तरफ पड़ी, फिर जल्दी से हट गईं। पहले ऐसा नहीं होता था। बैग रखने लगा तो पीछे से एक आवाज़ आई, एलेना के एक फ्रेंड की। और इस बार उसका टोन पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं था। बोला, यार क्या किया तुमने? उसने कंधे के ऊपर से देखते हुए पूछा। मतलब? वो हेजिटेट करने लगा, जो खुद अपने आप में डिफरेंस था। फिर बोला, डिसिप्लिनरी ऑफिस ने अचानक बुलाया। बोले, बिहेवियर रिकॉर्ड्स में कुछ है। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, शायद ठीक से बिहेव करो। अग्रेसिव नहीं था, लेकिन लैंड किया, कोई जवाब नहीं आया। और वो खामोशी आसपास वालों ने भी नोटिस की। एलेना वहां पहले से थी, और इस बार उसका अटेंशन छुपा नहीं था। वो उसे ध्यान से स्टडी कर रही थी। उस सुबह वाली क्यूरियोसिटी अब और शार्प हो गई थी। उसने अपनी फ्रेंड से धीरे कुछ कहा और रिएक्शन देखा। कन्फ्यूजन, फिर टेंशन, फिर चुप्पी। वो एनफ था। वो नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, और वही अनसर्टेनिटी उसे चाहिए थी। लेसन के बीच में फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन, फेज 1 कंप्लीट, लॉक कर दिया। एलेना ने अचानक लिखना बंद किया, पेन हवा में रुक गया। आंखें थोड़ी नैरो हुईं। उसे फील हुआ सिस्टम नहीं, बदलाव। और फिर उसने सीधे उसकी तरफ देखा। कोई इंडिफरेंस नहीं, फोकस और कुछ नया। इंटरेस्ट जो सस्पिशन के साथ मिला हुआ था। उस ठीक एक सेकंड उसकी नज़र रोकी, फिर हटा ली। जरूरत थी कि उसे वो डिस्टेंस, वो कंट्रोल, वो डिफरेंस फील हो। बेल से कुछ मिनट पहले एलेना ने नोटबुक बंद की, बिना परमिशन मांगे उठ गई। टीचर ने टोका, एलेना कोई प्रॉब्लम? उसने टीचर की तरफ नहीं देखा। नजरें उस पर रखते हुए बोली, नहीं, बस 1 मिनट चाहिए। टीचर चुप हो गया, नोट किया। एलेना उसकी तरफ चली, नाटकीय नहीं, सीधी, हर कदम इंटेंशनल। रुकी और बोली, मेरे साथ आओ। रिक्वेस्ट नहीं थी, एक्सपेक्टेशन थी। उसने ऊपर देखा और बोला, क्यों? एक शब्द, लेकिन माहौल बदल गया। क्लास में कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। टीचर भी असमंजस में था। एलेना ने बोला, बात करनी है। उसने रिलैक्स होकर बोला, तो करो। ये जॉब ज़्यादा हार्ड लैंड किया जितना सोचा था। इसलिए नहीं कि शब्द क्या थे, बल्कि इसलिए कि मतलब क्या था। वो अब फॉलो नहीं कर रहा था। एलेना की नज़र तेज हुई, एक छोटा स्टेप और लिया। आवाज़ धीमी की और बोली, यहाँ नहीं। वो उठा अपनी मर्जी से, बैग उठाया और बोला, आगे चलो। ये डिस्टिंक्शन मायने रखती थी और वो जानती थी। दोनों क्लासरूम से निकले। पूरी क्लास चुपचाप देखती रही। हॉलवे के एंड में स्टेयरवेल के पास एलेना रुकी और मुड़ी। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या कर रहे हो? टोन में अरोगेंस नहीं थी, मौकरी नहीं, बस टेंशन। वो दीवार से टिककर बोला, चल रहा हूँ। एलेना थोड़ी नज़दीक आई, गेम मत खेलो मेरे साथ। उसने हल्की सांस छोड़ी, मैं नहीं खेल रहा। वो रुकी। एलेना ने कहा, कुछ बदला है, और सिर्फ एटीट्यूड नहीं। उसने जवाब दिया, सही कहा। ये उसे ऑफ गार्ड कर गया। उसने इंतजार किया कि वो आगे बोले, लेकिन उसने सब कुछ नहीं दिया। दीवार से हटा और बोला, लेकिन हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं। जो चुप्पी आई वो भारी थी, क्योंकि अब एलेना जानती थी कि कुछ बदला है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी हॉलवे के दूसरी तरफ से फुटस्टेप्स आए। सीनियर गैंग लीडर ने आकर गर्दन तड़काई और बोला, तो तुम हो जो आज ट्रबल कर रहे हो? उसने शांति से पूछा, और तुम क्या करोगे? उसके पीछे वाले हंसे। एक ने आगे आकर कॉलर पकड़ लिया, तुम्हें ऐसे बात करने का हक नहीं। उसने उसकी आंखों में देखा
तो बताओ कैसे बात करूं? उसने ग्रिप टाइट की और बोला अपनी औकात में रहो। फिर जोर से धक्का दिया। कंधा दीवार से टकराया। एलेना ने रोका नहीं, देखती रही। उसने कॉलर ठीक किया और बोला, अगर यही तुम्हारी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है तो तुम उससे भी कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। हॉलवे एक सेकंड के लिए शांत, फिर उसका एक्सप्रेशन बदला। गुस्सा नहीं, कुछ बुरा, ऑफेंडेड प्राइड। हाथ उठाया और तभी एक आवाज आई, शार्प, क्लियर, बिल्कुल मिसफिट, बस करो। सबने मुड़कर देखा। हॉलवे के दूसरे सिरे से एक लड़की आ रही थी, कदम शांत लेकिन प्रिसाइज। और जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, पूरा माहौल बदल गया। सामने वाला भी एक फ्रैक्शन के लिए रुका। इस लड़की से वो कभी मिला नहीं था, लेकिन जानता था वो कौन थी, स्कूल की सबसे अनटचेबल लड़की। ब्यूटी के लिए नहीं, पावर के लिए। वो रुकी, उसे और उस गैंग लीडर को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच में यहाँ झगड़ा कर रहे हो? वो फ्राउन करके बोला, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक स्टेप और आगे आई, अगर इसका इससे लेना देना है तो मेरा भी है। और इस लाइन ने सब कुछ बदल दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो साइड लेगी, खास तौर पर उसकी। उसने उसकी तरफ ठीक से देखा, वो वहां खड़ी थी, पूरी तरह अनबदर्ड, जैसे ये सिचुएशन उसके लिए बस मिल्डली इंटरेस्टिंग है। उसने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए कुछ दिखा, सिंपैथी नहीं, पिटी नहीं, जेन्युइन इंटरेस्ट। फिर वो गैंग लीडर से बोली, जाओ यहाँ से, वरना जो नहीं संभाल सकते वो हो जाएगा। वो जबड़ा दबा कर रहा, लेकिन अर्गु नहीं किया, नहीं कर सकता था। टंग क्लिक करके पीछे हटा। पूरा ग्रुप चला गया। एलेना चुपचाप देखती रही। वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुम उनसे अलग हो जितना उन्होंने बताया था। उसने आईब्रो उठाया, डिपेंड करता है उन्होंने क्या बताया। उसने फ्रेंडली स्माइल किया कि तुम हार्मलेस हो, रुकी। फिर जोड़ा वो गलत थे। वो तुरंत जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि पहली बार वापस आने के बाद कोई उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। वो थोड़ी और नज़दीक आई, धीरे से बोली, मुझे यही पसंद है। तभी पीछे से एक स्टूडेंट ने आकर कहा, प्रेसिडेंट, मीटिंग शुरू होने वाली है। उसने तुरंत नहीं मुड़ी, एक सेकंड और उसे देखती रही। फिर बोली, 5 मिनट डिले करो। बस इस एक लाइन ने उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। वो आर्यावाज थी, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, जिसकी माँ इस स्कूल की प्रिंसिपल थी और जिसके नाना इस रीजन के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स में से एक कंट्रोल करते थे। मतलब उसका इन्फ्लुएंस स्कूल से कहीं ज्यादा दूर तक जाता था। उसने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, अगर कोई यहाँ प्रॉब्लम करे तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, तो तुम ये काम ठीक से नहीं कर रही। कोई और होता तो ऑफेंड होता। वो मुस्कुराई इंटरेस्ट से। उसने पूछा, तो तुम क्या सुझाव दोगे? उसने जवाब नहीं दिया। तुरंत जेब में फोन वाइब्रेट हुआ, निकाला, लॉक किया। सिस्टम मैसेज था, मिशन एक्टिवेटेड। स्कूल कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव, स्कूल सिस्टम में ऑर्डर रिस्टेब्लिश करो। टारगेट, डिसिप्लिनरी इम्बैलेंस, स्टूडेंट फैक्शंस में पावर अब्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाइंड स्पॉट्स। रिवॉर्ड, अथॉरिटी एक्सपेंशन प्लस रिसोर्स एक्सेस। भाई, गेम अब और बड़ा हो गया था। उसने फोन रखा, आर्या की तरफ देखा और बोला, स्ट्रक्चर ठीक करो, सिम्टम्स नहीं। उसका एक्सप्रेशन बदला। वो डिसएग्री नहीं कर रही थी, समझ रही थी। तभी हॉलवे के दूसरे सिरे से शोर आया। दो स्टूडेंट्स स्टेयरवेल के पास लड़ रहे थे। धक्का मुक्की हुई। एक चिल्लाया, तू सोचता है तू मेरी जगह ले सकता है? दूसरे ने धक्का दिया। आर्या आगे बढ़ी, बंद करो। अभी आमतौर पर बस इतना काफी होता। इस बार नहीं रुके। उसने देखा उनमें से एक उसी गैंग से था जो पहले उससे मिले थे, कनेक्टेड था सब। वो आगे बढ़ा और बोला, उसकी बात सुनो। दोनों थोड़ा रुके, वर्ड्स से नहीं, टोन से। एक ने मुड़कर कहा, तो इससे दूर रह, तेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसने शांत आवाज में कहा, अब है। फोकस पूरी तरह बदल गया। उसने फोन निकाला, सिस्टम इंटरफेस खोला। इमीडिएट अथॉरिटी ओवरराइड अवेलेबल। टारगेट को डिसिप्लिनरी एनफोर्समेंट के लिए फ्लैग करो। बिना झिझक सेलेक्ट किया। एक्शन कन्फर्म्ड। फोन लॉक किया, उनकी तरफ देखा। 10 सेकंड। वो हंसा या क्या? 7 सेकंड बाद हॉलवे में कदमों की आवाज। स्टूडेंट्स नहीं, स्टाफ। 3 लोग डिसिप्लिनरी ऑफिस से आए, सीधे दोनों के पास गए। दोनों हमारे साथ चलो अभी। वो कंफ्यूज, मैं क्यों? स्टाफ ने बस इतना कहा, रिपोर्ट मिली है। अंदर बताना, खत्म। डिबेट नहीं, डिले नहीं, एग्जीक्यूशन। दोनों एस्कॉर्ट हो गए। हॉलवे चुप। आर्या ने मुड़कर देखा, तुमने क्या किया? उसने जवाब दिया, एक प्रॉब्लम करेक्ट की। वो बोली, कैसे? उसने पूछा, मायने रखता है? वो बोली, रखता है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ काम करूं, मेरे साथ काम करूं। वो साथी देख रही थी, ऑपोजिशन नहीं। इंटरेस्टिंग। वो बोला, कैसे पर फोकस मत करो। उसने इंतजार किया। वो बोला, वो फोकस करो जो मैं कर सकता हूं। उसने छोटा सा नोट दिया, तो दिखाओ। पीछे विस्पर्स थे, नजरें थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक झगड़े की बात नहीं रही, अथॉरिटी की बात थी। और पहली बार उन्होंने उसे एक्शन में देखा था। तभी पीछे से एक धीमी डेलिबरेट तालियां, शार्प,
साइलेंस को काटती हुई। दोनों ने मुड़कर देखा। एलेना आ रही थी, पोस्चर कंपोज्ड, एक्सप्रेशन कंपोज्ड, लेकिन आंखें शुरू से ये सब देख रही थीं। रुकी और बोली, इम्प्रेसिव था, प्रेज नहीं था, एवोल्यूशन था। आर्या ने पूछा, कुछ चाहिए? एलेना ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस उस पर, हाँ लगता है। फिर आगे बोली, आज पूरे दिन अलग हो और जिसने भी तुम्हें टच किया वो डिसिप्लिनरी ऑफिस पहुंच गया। कॉइंसिडेंस नहीं है। उसने पूछा, तो क्या लगता है? वो बोली, कंट्रोल। वो शब्द हवा में रहा। आर्या की नजरें थोड़ी हिली, उसकी नहीं। एलेना ने जोड़ा, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, पहले मूव कर रहे हो। उसने पूछा, प्रॉब्लम है? वो बोली, डिपेंड करता है कि किसके खिलाफ मूव कर रहे हो। प्रेशर था उसमें, लेकिन थ्रेट नहीं, बाउंड्री। और पहली बार एलेना उससे ऐसे नहीं बोल रही थी, जैसे वो उससे नीचे हो, वो उसे मेजर कर रही थी। आर्या बोली, अगर तुम कुछ शुरू करने आई हो, ये जगह नहीं। एलेना ने जवाब दिया, कुछ शुरू नहीं कर रही, फिर उस पर बस समझना चाहती हूँ। उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया और बोला, तो जल्दी समझो। वो रुकी, वो इसकी आदी नहीं थी। फिर बोली, एक चीज भूल रहे हो। उसने आईब्रो उठाया। वो बोली, ये स्कूल एक सिस्टम पर नहीं चलता। सही कहा। वो आगे बढ़ी, तुमने चीजें चुपचाप हिलाने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन तुम एक स्ट्रक्चर के अंदर हो जो तुम्हारे बदलाव से पहले से था। उसने सुना, फिर जवाब दिया, स्ट्रक्चर्स रिप्लेस हो सकते हैं। वो लाइन अब तक की सबसे हार्ड लैंड हुई। कोई नहीं बोला। एलेना मुस्कुराई, इस बार सटल नहीं, शार्प। थोड़ी झुकी, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हो। वार्निंग नहीं था, डिक्लेरेशन था। आर्या ने हाफ स्टेप लिया, अगर तुम में से कोई वॉर बनाने की सोच रहा है तो पहले मुझसे डील होगी। एलेना ने नोट दिया, अच्छा। चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई। फिर उसकी तरफ, डिसपॉइंट मत करना। पलटी और बिना मुड़े चली गई, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी। आर्या ने सांस छोड़ी, तुमने चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दी। उसने जवाब दिया, पहले से थी। वो बोली, तो अब क्या? फोन वाइब्रेट हुआ। खोला, नई कंडीशन डिटेक्टेड। पावर कॉन्फ्लिक्ट, नया ऑब्जेक्टिव। कॉम्पिटिंग अथॉरिटी इन्फ्लुएंस न्यूट्रलाइज करो। स्कूल हायरार्की में डोमेन कंट्रोल एस्टेब्लिश करो। लॉक किया, अब साफ था। ये सिर्फ स्कूल ठीक करने की बात नहीं थी, ये उसे लेने की बात थी। आर्या एलेना के जाने के बाद भी नहीं हिली, लेकिन उसका अटेंशन उस पर था। उसने पहले बोली, अगर ये पावर स्ट्रगल है तो कुछ न करना ऑप्शन नहीं। उसने जवाब दिया, कुछ न करना कभी प्लान का हिस्सा नहीं था। वो बोली, तो बताओ। उसने रुककर कहा, चलो मेरे साथ। वो बिना झिझके चल दी। साथ हॉलवे में चले। कोई बात नहीं, लेकिन दोनों की प्रेजेंस काफी थी हर कॉर्नर में अवेयरनेस बनाने के लिए। आर्या बोली, तुम एलेना पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे। उसने बिना देखे जवाब दिया, रिएक्ट करना उसे कंट्रोल देता है। वो बोली, और इग्नोर करने से? उसने मुड़कर देखा, उसे पहले मूव करना पड़ता है। वो एक पल रुकी। उन्होंने सेंट्रल कोर्टयार्ड के पास रेलिंग पर हल्के से टेक लिया। नीचे स्टूडेंट्स थे, ग्रुप्स में। दोनों को साथ देखते ही बातें सटल तरीके से शिफ्ट हुई, इन्फो फैल रही थी। उसने पूछा, इस स्कूल में कितने फैक्शंस हैं? आर्या ने थोड़ी देर बाद कहा, 3 मेन। एलेना, सोशल हायरार्की, इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन, कनेक्शंस। जो सीनियर ग्रुप था, इंटिमिडेशन, पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं। और काउंसिल स्ट्रक्चर। उसने कहा, और तीनों में से कोई बैलेंस नहीं। वो बोली, प्लान क्या है? उसने कहा, इम्बैलेंस तोड़ना। वो बोली, गोल है, प्लान नहीं। उसने कहा, ठीक है, स्पेसिफिक होता हूँ। एलेना परसेप्शन पर डिपेंड करती है। वो क्रैक हो तो कंट्रोल जाता है, गैंग डर पर। वो काम न करे तो रेलिवेंस जाती है। बचा स्ट्रक्चर। वो बोली, उसका क्या होगा? उसने पास आकर कहा, रिप्लेस होगा। इसने उसे शॉक नहीं किया, इंटरेस्ट किया। वो बोली, अकेले कर सकते हो। उसने कहा, नहीं, पहली बार अलाइनमेंट टेंशन नहीं। वो बोली, तो क्या मांग रहे हो? उसने कहा, एक्सेस, इन्फो, इंटरनल मूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमिंग। वो बोली, बदले में? उसने कहा, रिजल्ट्स। काफ़ी था। वो बोली, तुम या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या बहुत ज़्यादा डेंजरस। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोनों सच थे। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इन्फ्लुएंस मैपिंग एक्टिव, टास्क, स्कूल के की कंट्रोल नोड्स आइडेंटिफाई करो। हिंट, विजिबल लीडर्स को टॉर्स गेट करो, हिडन कनेक्शंस डिसरप्ट करो। सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करो। फोन रखा, आर्या की तरफ देखा, आवाज शांत, सटीक। अभी शुरू करते हैं। उसने नहीं पूछा कैसे, नहीं पूछा कब, बस नोट किया। और उस एक पल में पहला अलायंस बन गया।